नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान को लेकर के बिहार में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल 22 दिसंबर को राज्यसभा में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा जब सभापति जगदीप धनखड़ के समक्ष अपनी बात रख रहे थे, तभी पीछे से बिहार को लेकर के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। बस इतनी सी बात थी। इसी बात को लेकर के बिहार में आज घमासान मचा हुआ है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के नेता और कार्यकर्ता पीयूष गोयल के खिलाफ सड़कों पर हैं। उनके पुतले दहन किए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। माफ़ी मांगने की मांग की जा रही है। यद्यपि पीयूष गोयल ने बढ़ते विरोध को देखते हुए राज्यसभा में माफ़ी भी मांग ली, फिर भी ये विरोध की राजनीति बहुत ही जोर पकड़ती जा रही है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार के साथ हमेशा पक्षपात किया जाता है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा बिहार को लेकर जो बातें कही गई हैं, उससे उसकी मंशा साफ दिखती है। पत्रकार से बात करते उन्होंने गुजरात से आए महात्मा गांधी को महात्मा बनाने की बात कही कि बिहार के लोगों ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। और वैसे बिहार के लिए एक केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ऐसी टिप्पणी करते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने कल पटना के कारगिल चौक पर एक विरोध प्रदर्शन किया और पीयूष गोयल का पुतला दहन किया। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने इस अवसर पर पीयूष गोयल के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने सुशील मोदी के खिलाफ भी टिप्पणी की। ये सब ठीक है, बिहार का अपमान हुआ है, बिहार के बारे में टिप्पणी की गई है, तो विरोध होना चाहिए। लेकिन विरोध तो होना चाहिए, लेकिन आखिर ऐसी टिप्पणियाँ क्यों की जाती हैं बिहार के बारे में? इस पर कभी विचार किया जाता है? ऐसी टिप्पणी अगर की जाती है तो इसमें सच्चाई भी है कुछ या नहीं, इस पर कभी विचार किया जाता है? बिहार के बारे में ऐसा क्यों कहा दिया जाता है? हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है कि इसके बारे में ऐसी बातें कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं। हम बिहार को आगे क्यों नहीं ले जाते हैं? आज 32 वर्षों से बिहार में समाजवादियों की सरकार है। 15 वर्ष लालू राबड़ी की सरकार थी। 17 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आखिर
बात बुरी लगती है, तो इन 32 वर्षों में इन लोगों ने 32 वर्ष का समय बहुत बड़ा समय होता है। इन लोगों ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे क्यों नहीं किया? क्यों बिहार पिछड़ता चला गया? आज क्यों ये स्थिति है कि कोई कुछ कह देता है और हम विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं? हम अपने आप को सुधारते क्यों नहीं? आईना दिखाने पर बुरा लगता है, तो आखिर हम अपने आप में सुधार क्यों नहीं करते? जब देश आज़ाद हुआ तो विकास के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर था और अंतिम स्थान पर कैसे पहुंच गया? बिहार की पहले की सरकारों, विशेषकर कांग्रेस की सरकार जो 1990 से पहले हुआ करती थी, मान लिया कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। लेकिन इन 32 वर्षों में जिन्होंने बिहार की सड़कों को हीरोइन के गाल की तरह चमकाने की बात कही थी, या बड़े बड़े दावे करके जिन्होंने सत्ता पाई कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, हम रोजगार देंगे, तो हम विकास की दौड़ में बिहार को आगे ले आएंगे, ये वादे कर करके बार बार इन्होंने सरकार बनाई। और 32 वर्षों में इन लोगों ने बिहार को कहाँ छोड़ दिया है? अगर कोई कुछ कहता है तो बुरा लगता है, तो आखिर वो स्थिति आती क्यों है? बिहार के नौजवान, बिहार के छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या कर्नाटका में जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही बेरोजगारी की तरह भटकते रहते हैं, फिर रोजगार के लिए वे दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं। बिहार में वैसे अवसर नहीं है, बिहार में वैसे शिक्षण संस्थान नहीं हैं। यहाँ के शिक्षण संस्थान जो हैं उनमें भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। क्या कारण है? यहाँ रोजगार के अवसर पैदा क्यों नहीं किए जाते? यहाँ विकास के लिए हम कुछ क्यों नहीं करते? नीतीश कुमार 17 वर्ष से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विजेंद्र यादव कटाक्ष कर रहे हैं सुशील मोदी पर या पीयूष गोयल पर, कई वर्षों से भी मिनिस्टर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव पीयूष गोयल का विरोध करने के लिए पत्रकार सम्मेलन करते हैं। आखिर आपको मौका मिला है तो आप लोगों ने बिहार के विकास के लिए क्या किया? आईना दिखाने पर बुरा लगता है? आप जो हैं वही तो कहते हैं लोग। आपने जो बिहार को जैसे बनाया है वैसे ही तो कहते हैं लोग। अगर दर्पण झूठ नहीं बोलता है, आपकी जो स्थिति है वो लोग कहते हैं। एक छोटी सी टिप्पणी की थी उन्होंने, पीयूष गोयल ने, इनका चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। इसको लेकर इतना बवाल मचा दिया। आप अपने बिहार को सुधारते क्यों नहीं? कभी बिहार के विद्यार्थी जाकर महाराष्ट्र में पिटाते हैं, कभी पंजाब में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, कभी असम में होता है, कभी रोजगार के लिए कश्मीर जाते हैं बिहार के लोग और वहाँ जा कर के जान गंवा देते हैं, कभी पंजाब में जान गंवा देते हैं, कभी दिल्ली में दुर्व्यवहार होता है, दिल्ली में बाहरी कहा जाता है, ये बार बार होता है। कौन ने इस बात कह दी? पीयूष गोयल ने। क्या इससे पहले बिहार का अपमान नहीं हुआ है?
अभी कुछ वर्षों पहले की बात है कि बिहार का एक छात्र जो महाराष्ट्र में जिसको मार दिया गया था। ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। एक छोटी सी टिप्पणी की है पीयूष गोयल ने, इससे पहले ऐसा बार बार हुआ है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने आप को सुधारें। आपको मौका मिला है, आपने सरकार बनाई है, लंबे समय तक आपकी सरकार चली है, अभी भी आप सरकार चला रहे हैं, विकास के काम करिए। यहाँ केवल राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, सत्ता में चले आते हैं, झूठे वादे करके कुछ करते नहीं, और कोई बोलता है तो बुरा लगता है। जब मंत्री ने माफ़ी ही मांग ली, अपनी बात वापस ले ली, फिर भी पुतला दहन, प्रदर्शन, सरकार को के पास इसके सिवा कोई काम नहीं है क्या? अगर इस तरह की घटना होती है तो हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, अपनी कमियों को देखना चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए। तो हम लड़ने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। हम इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने झूठ बोला है? और फिर एक मंत्री ने तो बिहार की तुलना महाराष्ट्र से की है। उन्होंने कहा है कि हमारा बिहार इतना पिछड़ा है और उनका महाराष्ट्र इतना आगे है। क्या महाराष्ट्र आपसे आगे नहीं है? कर्नाटक आपसे आगे नहीं है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात ये आपसे आगे नहीं है क्या? आपसे वे बहुत आगे हैं। गुजरात की बात करते हैं आप, महाराष्ट्र की बात करते हैं आप, वहाँ विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। गुजरात आपसे बहुत आगे है। आपके नौजवान नौकरी के लिए गुजरात जाते हैं, गुजरात वाले बिहार में नहीं आते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोग कर्नाटका, बंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा जाते हैं। वहाँ के लोग यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ है क्या कि आएंगे? न शिक्षण संस्थान अच्छे हैं, न रोजगार की कोई व्यवस्था है। तो आपसे यह निवेदन है कि ये लोग जो सड़कों पर हैं, राष्ट्रीय जनता दल या जदयू के नेता, कार्यकर्ता जो विरोध करने के लिए सड़कों पर हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाने पर विचार करें। आपकी सरकार है, इसको एक चुनौती के रूप में लें। अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो अपने में सुधार करें और इस झूठ मूठ का विरोध प्रदर्शन न करके अपने बिहार को फिर से तरक्की के रास्ते पर आगे करें। 32 वर्षों की सरकार बना करके आपने इस समाजवाद कहते हैं कि हमने समाजवादियों की सरकार बनाई है 32 वर्षों से, शान के साथ कहते हैं। आखिर कुछ उपलब्धि भी है क्या? उपलब्धि तो नज़र नहीं आती है। तो इसको सुधार कीजिए, बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे लाइए। यहाँ के नौजवानों को बाहर न जाना पड़े, यहाँ के छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए दूसरे राज्यों की ओर न जाना पड़े, इस पर काम करिए। यह अच्छा होगा। विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन, इससे क्या राज्य का विकास हो जाएगा? आप जैसा हैं वैसा तो लोग कहेंगे ही। इसलिए हमें सुधार की ज़रूरत है। मौका है, आपके पास सरकार है, आप इसको चुनौती के रूप में लें। बिहार में शिक्षण संस्थान खुलवाएं, अच्छी व्यवस्था करें, रोजगार के अवसर पैदा करें। यह अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।